Are you also facing the same problem? After speaking one sentence in English, you get stuck, you go blank, you don't know what to speak. तो guys, अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस करते हो, एक सेंटेंस बोलने के बाद आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि आगे हम क्या बोले, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। आज मैं आपको इसका बहुत ही बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट, बहुत ही धांसू सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, टुडे वी आर हियर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इट्स आर 62 डेज। गाइस, आज के दिन हम बात करने वाले हैं व्हाट, तो आज के दिन हम बात करने वाले स्पीकिंग प्रैक्टिस #2। गाइस, हमने कल से स्पीकिंग प्रैक्टिस की शुरुआत की है। हमने ऑलरेडी 2 महीने में ग्रामर पढ़ा है और अब हमने स्पीकिंग प्रैक्टिस की शुरुआत की है। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस #2 आज सेकंड दिन में हम देखेंगे कि हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस किस तरह से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं घर बैठे। सो गाइस, मैंने एक प्रॉब्लम लिखी हुई है आप सबकी, लाइक how to speak more than one sentence in English grammar. So it is like, it is the thing is, it is one type of solution for you. आप सबके साथ ऐसा होता है, जब भी आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हो तो आप ट्राई करते हो एक सेंटेंस बोलने का, मान एक सेंटेंस बोल पाते हो और एक सेंटेंस बोलने के बाद आप चुप हो जाते हो। आपका दिमाग सोचना ही बंद कर देता है, आपको समझ ही नहीं आता कि मैं दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य कैसे बोलूं। तो गाइज, आज मैं आपको इसका बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन देने वाला हूं। राइट, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, व्हाट, कनेक्टर्स। गाइज, आज आपको मैं ऐसे कुछ कनेक्टर्स देने वाला हूं जिसके जरिए, जिसकी हेल्प लेके आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। और एक से ज़्यादा सेंटेंस क्या गाइज, आप पूरा का पूरा पैराग्राफ बना सकते हो इंग्लिश में, पूरा का पूरा पैराग्राफ बोल सकते हो। तो गाइज, कनेक्टर्स को ग्रामर की भाषा में जो बोला जाता है वो बोला जाता है कंजंक्शन। एक तरह से इनका नाम दिया गया है कंजंक्शन। राइट, सो कंजंक्शन इज द थिंग। कंजंक्शन को मैंने प्रैक्टिकल भाषा में क्या बनाया हुआ है, कनेक्टर्स बोला हुआ है। तो आखिर ये कनेक्टर्स का रोल क्या होता है? तो गाइस, बेसिकली आप ये समझो, कनेक्टर्स का काम होता है 2 सेंटेंस या फिर 2 वर्ड्स को कनेक्ट करने का, टू जॉइन मोर देन 2 वर्ड्स, राइट, मोर देन 1 वर्ड्स और मोर देन 1 सेंटेंसेस। तो 2 सेंटेंस या फिर 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम कंजंक्शन या फिर कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हमको स्पीकिंग में ये हेल्प कर सकते हैं? तो गाइस, कनेक्टर्स बोलने से क्या होगा, तो कनेक्टर्स, एक सेंटेंस पूरा होगा, आप एक कनेक्टर यूज करोगे, कौन सा, जो मैं भी बता रहा हूँ। तो एक कनेक्टर यूज करोगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा हमारा ब्रेन। दूसरा सेंटेंस क्या बोलना है वो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा। सो यू नीड टू थिंक वाइजली। लेट्स सी कनेक्टर्स। गाइस, सबसे पहला जो आता है बहुत ईजी है, वो क्या है, एंड। गाइस, आप जब भी बात कर रहे हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक सेंटेंस के बाद क्या बोलना है, तो आपको खाली स्टार्ट करना है एंड से। मतलब एक सेंटेंस बोला और बीच में क्या डाल देना है, एंड। तो जैसे ही एंड बोलूंगा दूसरा सेंटेंस निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, अब दूसरा सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एंड बोल दो, एंड को डाल दो बीच में। मैं बोलूंगा ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड he is a very polite person, he is having a very helping nature, he lives in my society and he makes very interesting talks, he helps everybody and he goes to tuition or he goes to college and he wants to become a doctor। मतलब जैसे ही आप एंड बोल रहे हो ना बीच में, तो क्या हो रहा है, दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग प्रोसेस करना स्टार्ट कर दे रहा है। गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, राइट, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। राइट, पूरे के पूरे बोलते हैं स्पोकन का सार देने वाला हूँ, समरी देने वाला हूँ आज आप पैराग्राफ बनाना सीखोगे, पैराग्राफ में बातें करना सीखोगे। तो एंड है। अब इसके तरह कौन कौन से है, तो गाइस, एंड की जगह पे आप जनरली बोलते हो देन आफ्टर, जनरली स्पीकिंग में बोल सकते हो, या फिर आफ्टर देन, क्या बोल सकते हो, आफ्टर देन। राइट, और भी है, और भी अगर आपको बोलना तो आप क्या बोल सकते हो, तो गाइस और भी है, और भी क्या बोल सकते हो आप। तो अगर मुझे बोलना है आपको, फॉर एग्जाम्पल, एंड देन आफ्टर, आफ्टर देन, या फिर आप एक बहुत एक अच्छा सा वर्ड है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है, या ये भी तो बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। और क्या बोल सकते हो आप गाइस, तो और बोल सकते हो आफ्टर दिस, या फिर आफ्टर दैट। राइट, और एक सबसे शानदार वर्ड है जो रीजन बताता है, वो क्या है, बिकॉज। क्या वर्ड लिखा मैंने, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है रीजन बताने के लिए, जस्ट टू शो द रीजन। अब बिकॉज की जगह पे आप एडवांस इंग्लिश में सिंस या एज को भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है
as I was sick yesterday I could not come to the class, या फिर she could not come to the class since she was sick, या फिर I could not come to the class because I was sick. So you can completely use these words in place of, or these are exchangeable words while speaking. So the best thing is that guys, you just need to use these type of linkers or connectors or conjunction while speaking English language. So apart from that, there are so many words, but here I'm just trying to give you, here I'm just giving you most used and most important words, most important connectors to speak the language. So guys, these are the three words. Apart from that आप क्या बोल सकते हो? Apart from that आप guys बोल सकते हो, for example आफ्टर के बाद अगर वर्ब बोलना हो तो वर्ब में आईएनजी लगा के बोलोगे. जैसे मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई विल गो टू क्लास आफ्टर टेकिंग लेक्चर, आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस. आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क आई विल गो टू सिनेमा, आई विल गो फॉर अ सिनेमा, आई विल गो फॉर अ वॉक. या फिर बिफोर बोलना तो बिफोर के बाद भी वर्ब में आईएनजी लगेगा. जैसे मुझे बोलना बिफोर गोइंग टू होम, before going home you must finish your work. Before talking in Hindi or any kind of language in running class, you should not speak that particular language. Or before before speaking Hindi in running class, you should take my permission, you should ask me for that. तो guys, अगर आफ्टर और बिफोर को यूज करना है तो आप वर्ब में आईएनजी लगा के यूज कर सकते हो, राइट. एक और वर्ड है जो है बट. बट यानी क्या होता है? तो बट का मतलब होता है लेकिन. लेकिन अब ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रास्ट करता है. क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट. जैसे मुझे बोलना है कि ही वांटेड टू गो कनाडा बट हिज फादर वांटेड हिम टू गो ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे बट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रास्ट कर रहा है. और बट को अगर स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्ट करना है, स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्ट करना है, तो गाइज आप वर्ड यूज करोगे हाउएवर. एक एडवांस लेवल, एडवांस इंग्लिश का वर्ड है हाउएवर. तो जब आप एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हो तो क्या वर्ड यूज करोगे? हाउएवर. फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर ही वांटेड टू गो कनाडा, कोमा हिज फादर वांटेड हिम टू गो ऑस्ट्रेलिया. However, you did well, but you could have done even more better. You could have done even much better. However, you are my friend, but however, you are my friend, comma, you did this, right? So guys, contrast normally but से होता है, but strongly contrast करना तो आप किससे करोगे? आप however से contrast कर सकते हो, right? तो guys, जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सारे के सारे लिंकर से, right? अच्छा, इसके अलावा और भी है. और क्या हो सकता है गाइस? कम ऑन. तो और हो सकता है फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है फोर. क्या बोलना है? फोर बोल सकते हो आप. बस फोर के बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी लगा दो. दैट्स इट. फोर. जैसे मुझे बोलना है कि फॉर गेटिंग गुड मार्क्स यू नीड टू डू हार्ड वर्क. फॉर स्पीकिंग इंग्लिश यू नीड टू डू प्रैक्टिस. फॉर लाइक फॉर फुलफिलिंग योर ड्रीम्स यू नीड टू डू हार्ड वर्क. यू मस्ट टू हार्ड वर्क. तो फोर के बाद क्या बोल देना आपको? आईएनजी बोल देना है. एक और वर्ड है. अब लोग many people get confused while speaking because and because of. So guys, let me clear you this thing, because and because of. So there are two different words, because and because of. When you are speaking because, you need to say SVO proper sentence. But when you are speaking because of, you just need to speak the noun with ing. That's it. That's it, guys. When you are speaking because, you need to frame one more sentence in this way, like subject, verb and object. But when you are speaking because of, you don't need to speak SVO like sentence. You just need to take noun with the verb. For example, because of doing this work, you can achieve anything in your life. For one more example, I was absent, or I was absent because of sickness. Right? One more example, he could not do this work because of you. So when you are speaking because of, you need to say noun. If verb is there, then take ing form of the verb. But when you are speaking because, you need to frame one more sentence in this way. For example, if I have to say she was let's see, she could not come, she couldn't come because. अब मैं अगर बिकॉज यूज कर रहा हूं तो बिकॉज के बाद प्रॉपर सेंटेंस बनेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा बिकॉज शी वॉज सिक.
because he was sick. So see guys, let's check. Because के बाद आ रहा है subject, verb and object, like something like that. But अगर मुझे बोलना है because of, तो मुझे सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बोलूँगा because of sickness. So दोनों का मीनिंग सेम ही है. And that's the reason many people, write the same thing in exam and they are thinking, sir, I have written all the papers in a very proper way, but why I got this less marks or this much of less marks? Because the same mistake you made in your papers or the same mistake you are making in conversation while talking to somebody. But guys, make sure if you are having clarity in your brain with some grammar or with some linkers, then trust me guys, nobody can beat you. Even you are capable to beat anybody in speaking English. Right? So guys, by using this type of linkers, you can upgrade, you can enhance your speaking skill. So guys, आज के लिए इतना काफी रखते हैं. आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. These are the linkers and make sure guys, after watching this video, you have to start speaking, you have to start using these linkers in your English speaking skill. So guys, till then, keep learning and keep sharing. Thank you.